है जो इंसान सबसे कम बोलता है उसके दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो बाहर से सबसे शांत दिखते हैं ना, उनके अंदर विचारों का एक जबरदस्त तूफान चल रहा होता है। चलिए आज इसी दिलचस्प सी पहेली को थोड़ा और समझते हैं। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जो किसी भी महफिल में या ग्रुप में हमेशा चुपचाप रहता है, सबकी सुनता है पर खुद बहुत ही कम बोलता है। देखने में तो वो बड़े शांत और सुलझे हुए लगते हैं ना, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वो अंदर से भी उतने ही शांत है जितना बाहर से दिखते हैं, या फिर उस खामोशी के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है। दिलचस्प बात तो ये है कि साइकोलॉजी इस बारे में बिल्कुल उल्टा कहती है। इसके अनुसार जो फीलिंग्स या जो सोच बाहर नहीं निकल पाती वो कहीं जाती नहीं है, बल्कि वो अंदर ही अंदर एक तूफान की तरह और भी ज्यादा तेज हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले इसी तूफान को समझते हैं। आखिर ये होता कैसा है और बनता कैसे है। सोचिए, एक शांत इंसान के लिए एक छोटी सी मामूली सी बातचीत भी कितनी बड़ी हो सकती है। वो हर शब्द को, हर इशारे को घंटों तक अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं, बस ये सोचते रहते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कह दिया या समझ लिया। और ये सिलसिला अक्सर खुद से ही शुरू होता है। सबसे पहला सवाल, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्या कुछ और कहना चाहिए था? फिर ध्यान दूसरों पर जाता है, क्या रे उन्होंने जो कहा उसका असली मतलब क्या था, कहीं उनके कहने का कोई और गहरा मतलब तो नहीं था। और आखिर में बात आकर रुकती है खुद पर शक करने पर, क्या मैं ही गलत था। और बस ये एक ऐसा चक्कर है जो चलता ही रहता है, खत्म ही नहीं होता। इसी पूरी प्रक्रिया को ओवरथिंकिंग कहते हैं। और जाहिर सी बात है, जब कोई हर एक शब्द बोलने से पहले इतना ज्यादा सोचेगा तो वो कम ही तो बोलेगा, मतलब उनकी चुप्पी इसी गहरी सोच का नतीजा है। तो सवाल ये उठता है कि ये ओवरथिंकिंग, ये चुप्पी आती कहाँ से है? चलिए जरा इसके पीछे की असली वजहों को समझते हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है। अक्सर हमें लगता है कि कोई अपनी मर्जी से चुप है, कि ये उनका चुनाव है, पर ज्यादातर मामलों में ये चुनाव नहीं, एक मजबूरी होती है। चुप रहना उनके लिए भी आसान नहीं है, बस बोलना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल लगता है। और इसके पीछे ना दो मेन वजह होती हैं। पहली, डर। एक डर कि अगर कुछ बोला तो लोग समझेंगे नहीं या शायद मजाक बना देंगे। और दूसरी वजह है थकावट, एक मेंटल एग्जॉशन। बार बार खुद को समझाने की जो हिम्मत है ना, वो जैसे खत्म हो जाती है। तो अगली बार कोई शांत इंसान दिखे तो ये समझना जरूरी है कि उसकी चुप्पी का मतलब खाली दिमाग नहीं, बल्कि एक भरा हुआ दिल है, एक ऐसा मन जिसमें बहुत कुछ है, बस उसे शब्दों में कहना मुश्किल हो रहा है। तो फिर ऐसे लोगों को बेहतर तरीके से कैसे समझा जाए? चलिए कुछ बहुत ही आसान से तरीकों पर एक नजर डालते हैं। बस 3 सिंपल सी बातें हैं। पहली, थोड़ा सब्र रखें, उन्हें अपनी बात कहने का टाइम दें। दूसरी, उन्हें सेफ महसूस कराएं, एक ऐसा माहौल दें जहां उन्हें लगे कि उन्हें कोई जज नहीं करेगा। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, जब वो आखिरकार कुछ कहें तो उनकी बात को सच में ध्यान से सुनें। और अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, एक ऐसी बात जो शायद खामोशी को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल दे। तो बस ये याद रखिए कि चुप्पी का मतलब हमेशा शांति नहीं होता। कई बार ये उन अनकहे शब्दों का शोर होता है, उन फीलिंग्स का शोर होता है जो कभी बाहर नहीं आ सकी। और ये एक ऐसा शोर है जिसे सुनने के लिए कानों की नहीं, दिल की जरूरत पड़ती है।